राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी। पहले दिन कल करीब 99,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से हुए ठीक। राज्य में कल रात तक 1893 नए मामलों की हुई पहचान। गृह मंत्री ने पुलिस जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की दी सलाह। स्पंदन कार्यक्रम को निचले स्तर तक संचालित किए जाने के निर्देश। और कोंडागांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन कल 30,000 से अधिक किसानों से करीब 99,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। खाद्य विभाग के अनुसार सभी खरीदी केंद्रों में सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। साथ ही इन केंद्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। कल पहले दिन महासमुंद जिले में सबसे अधिक 12,028 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दुर्ग जिले के धमदा विकास खंड स्थित डोरकी गांव में नवीन सेवा सहकारी केंद्र से धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस मौके पर वे किसान सम्मेलन में भी शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री चौबे ने कहा कि मंडी अधिनियम में संशोधन कर ये व्यवस्था की गई है कि केवल छत्तीसगढ़ के किसानों का ही धान खरीदा जाएगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 22 लाख से भी अधिक किसानों की धान हम खरीदी करने जा रहे हैं। 27.5 लाख हेक्टेयर के धान का उत्पादन के धान को हम खरीदी करने जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एक आध दिन कंप्यूटर अगर फेल हो गया, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम छत्तीसगढ़ के किसानों को जो कमिटमेंट किए हैं, उनका धान हम खरीदेंगे, मतलब खरीदेंगे। इसलिए हमने अपने मंडी कानूनों में संशोधन किया है और बाहर से आने वाले धान को हम प्रतिबंधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे राज्य के धान को हम क्यों खरीदेंगे? हमारा ये पूरा जो हमने नीति बनाई हुई है वो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है और हम अपने किसानों के खाते में अगर 23,000 करोड़ रुपए का धान खरीदी करके राशि उनको हस्तांतरित कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए योजना है। इसलिए इसमें हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इस बीच रायगढ़ जिले की सीमा से लगे ओडिशा और झारखंड से अवैध रूप से धान के परिवहन पर रोक लगाने के लिए 10 से अधिक चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर भीम सिंह खुद ही इन चेक पोस्टों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य के किसान अपना धान लेकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश न कर सकें, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं कोरबा जिले के दादरखुर्द और सुमेधा गांव में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नए धान खरीदी केंद्रों का शुभारंभ किया। इससे पहले इस क्षेत्र में स्थित 13 गांव के सैकड़ों किसानों को अपना धान बेचने के लिए करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित सोनपुरी धान खरीदी केंद्र जाना पड़ता था। राजस्व मंत्री ने उम्मीद जताई कि नए धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को आसानी होगी। नए खरीदी केंद्र में धान लेकर पहुंचे स्थानीय किसानों ने खुशी जताई कि अब उन्हें धान बेचने के लिए बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये नया धान उपार्जन केंद्र खुलने से हमारे ग्राम दादरखुर्द को बहुत लाभ है। इससे हमारे गांव के पूरे किसान बहुत दूर घूम के 30-40 किलोमीटर घूम के सोनपुरी केंद्र जाते हैं और उनके जाने से कई प्रकार रास्ते में बहुत प्रकार की विघ्न बाधा आती थी। धान कहाँ का है, कैसा है, किसान परेशान हो जाते थे। नया केंद्र खुलने से हमारे गांव को बहुत राहत है और निश्चित ही इस पहल से हमारे दादरखुर्द के साथ साथ 8 गांव को इसका लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य आगामी 31 जनवरी तक चलेगा।
देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर करीब 54.03% तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश में 4,28,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल मामलों का केवल 4.51% हैं। वहीं इस संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर 1.45% रह गई है। बीते 24 घंटों में 36,600 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 501 मरीजों की मौत हुई है। वहीं करीब 43,000 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल रात तक 1893 नए मामलों की पहचान हुई है, जबकि 28 लोगों की संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 1976 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में राज्य में 19,333 मामले सक्रिय हैं। इस बीच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल सेक्टर के महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने की अपील की है। सभी देशवासियों से ये अपील करता हूं कि सदैव मास्क का इस्तेमाल करें, समय समय पे अपने हाथों को की सफाई करते रहें और 2 गज की दूरी मेंटेन करें और कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें सफल हों। जय हिंद। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए स्पंदन कार्यक्रम को निचले स्तर तक संचालित किए जाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में गृह मंत्री ने पिछले दिनों हुई पुलिसकर्मियों की आत्महत्या से संबंधित मामलों की समीक्षा की। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि स्पंदन कार्यक्रम को निचले स्तर तक संचालित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हाल ही में पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए आत्महत्या के मामलों का उनके कार्य में तनाव से कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने चर्चाएं की और मैंने निर्देश दिया कि फिर से स्पंदन कार्यक्रम को नीचे तक पहुंचाएं और रात रुकें कैंप में, सबसे मिलें जुलें, चर्चा करें। इस प्रकार के निर्देश भी मैंने दिए हैं। सामान्य जानकारियां जो आई, जो कुछ प्रकरण में तो ये भी जानकारी आई कि जो घर छुट्टी मनाने गए थे वहां से लौटकर उन्होंने आत्महत्या की है। तो मैं समझता हूं कि प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था, पूरे सहयोग, पूरी सुविधा उनको दी जा रही है, पर भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए और भी निर्देश आज मैंने सभी अधिकारियों को दिया है। इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और नक्सल अभियान के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा उपस्थित थे। वहीं राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी ने भी कहा है कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों द्वारा किए जाने वाली अनियमितताओं के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है और आपने पहले भी मीडिया में, अखबारों में आया भी था कि जो लोग भ्रष्ट और कदाचरण से लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जो मेरे पास भी खबर आती मैं उन्हीं को भेजता हूं, उन्हीं से करवाता हूं। अभी आज बिलासपुर में भी 3-4 लोगों को उन्होंने निलंबित किया है। ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि न केवल हमें अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना है, अपराधियों के साथ जो भी संरक्षण देंगे ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई करेंगे। श्री अवस्थी ने यह भी कहा कि राजधानी रायपुर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं जयश्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जब मैं सीए की छात्रा थी तब मुझे लेप्रेसी यानी कुष्ठ नाम का रोग हुआ। उसके लक्षण थे दाएं हाथ का एक दाग जो
1 साल से बढ़ रहा था और हाथ में कुछ सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो रही थी। क्योंकि हम इस बीमारी से परिचित नहीं थे, मेरा इलाज शुरू होने में थोड़ी देरी हुई, जिसके कारण हाथ में कुछ विकलांगता है। MDT कुष्ठ रोग की दवा है। मेरा इलाज पूरा होते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई और धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास वापस आया। कुष्ठ रोग के इलाज में देर न करना। त्वचा पे हल्के रंग के सुन दाग, उंगलियों का सुन होना, हाथों पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग एवं विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कोंडागांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बीजापुर में रहने वाला एक परिवार कोंडागांव के लजोड़ा गांव में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट रहा था। इस बीच जोबा गांव के पास देर रात उनकी कार सड़क पर खड़ी ट्रक से टकरा गई। ये हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार सभी लोग वाहन में ही फंस गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद यातायात और पुलिस विभाग के जवानों ने करीब 3 घंटों की मशक्कत के बाद मृतकों का शव बाहर निकाला। वहीं हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं केशकाल घाटी के पास एक ट्रेलर के पलट जाने से करीब 6 घंटे तक आवागमन बाधित होने का समाचार मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक मशीन लेकर रायपुर से जगदलपुर जा रहा एक ट्रेलर पलट गया, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। काफी मुश्किलों के बाद इस सड़क पर यातायात बहाल किया जा सका। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सह जिला चिकित्सालय के ICU वार्ड में बीती रात हुए हादसे में एक मरीज की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल के ICU वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व को खोलने के दौरान अधिक मात्रा में गैस का रिसाव हो रहा था, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान अस्पताल में भर्ती 10 मरीजों को किसी तरह बाहर निकाला गया। हालांकि इस बीच एक मरीज की मौत हो गई। जिले के अतिरिक्त कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि मरीज की मौत और गैस रिसाव के कारणों की जांच की जाएगी। ये जो जानकारी मिली है और उसके संबंध में अभी हम जो है इसका प्रारंभिक जो सिचुएशन है कि ये घटना कैसे घटी, इसको हम अभी इंक्वायरी करके कलेक्टर साहब को प्रारंभिक जानकारी देंगे। फिर कलेक्टर साहब जैसे निर्देश करेंगे उसके आधार पर जो है जांच की जानकारी की जाएगी और जो भी दिशा निर्देश कलेक्टर साहब के माध्यम से मिलेगा कि घटना कैसे घटी और कैसे मृत्यु हुई है ना, उसको भी डिसीजन लीजिए। फिलहाल अतिरिक्त कलेक्टर और SDM ने इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। महिला और बाल अधिकार के प्रति जागरूकता और यौन हिंसा से बचाव के लिए कानूनी जानकारी देने राजधानी रायपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें महिला और बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण और सखी सेंटर सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता शामिल हुए। कार्यशाला की आयोजक सावित्री जगत ने इस कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। जागरूकता के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एक मैसेज जाएगा समाज में, महिलाओं के बीच में कि हमें बहुत ज़्यादा में जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्राइम हो रही है, बहुत सारे घटना हो रहे हैं। अभी हाल ही में ही मानव तस्करी जैसी चीज़ें हुई है, कई सारे रेप हो रहे हैं, कई महिलाओं के साथ में शादी करने का झांसा दे करके उनके साथ में कई गलत काम हो रही हैं। तो इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा और बहुत अच्छा जागरूकता आएगी। कार्यशाला में कानूनी विशेषज्ञों ने महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों से अवगत कराया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।